दोस्तों, बदलाव एक ऐसा गुण है जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। एवोल्यूशन प्रक्रिया के तहत सभी जीव और भी अधिक बेहतर होते रहते हैं। नए गुण जीवों के भीतर लगातार आते हैं ताकि जीवन सुगमता से आगे बढ़ता रहे। किंतु यदि गौर से समझा जाए तो एवोल्यूशन सिर्फ देने का ही नाम नहीं है, बल्कि ये उन गुणों को हटा भी देता है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, एवोल्यूशन प्रक्रिया के तहत इंसान बुद्धिमान अवश्य हुए हैं, किंतु इस प्रक्रिया ने हमसे वो तमाम गुण छीन लिए जो जंगल में रहने के लिए आवश्यक थे। ना ही हम अंधेरे में ठीक से देख पाते हैं, ना ही हमारे कान आवाज की सही दिशा मालूम कर सकते हैं, और ना ही हम पेड़ों पर चढ़ जाने में बंदरों जितने सक्षम रहे हैं। खैर, अपनी बुद्धिमानी के दम पर हमने खुद के लिए एक बेहतरीन एवं सुरक्षित स्थान बना लिया है, इसलिए इन गुणों की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती। किंतु एक जीव ऐसा है जिसके साथ एवोल्यूशन प्रक्रिया ने काफी भेदभाव किया लगता है, और वो है सांप। वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप छिपकलियों से विकसित हुए, किंतु सांप और छिपकलियों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है पैरों का। सांप के विकास ने बेचारे इस जीव से उसके पैर ही छीन लिए। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि भले ही सांपों के पास पैर नहीं है, किंतु जहर तो है, और अपने जहर के दम पर ही सांप बड़े से बड़े जानवर को मार गिराते हैं। यानी पैर न होने के बावजूद भी सांपों को शिकार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। दरअसल आज तक सांपों की करीब 4000 उपप्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, और इनमें से करीब 7% यानी 600 के आसपास उपप्रजातियों के सांप ही जहरीले हैं। उनमें से भी करीब 200 प्रकार के सांप ही ऐसे हैं जो इंसान जैसे बड़े जीव की जान ले सकते हैं। यानी 90% से अधिक सांपों के पास जहर जैसा शानदार हथियार नहीं है, और अधिकतर सांप अजगरों की तरह भारी भरकम एवं विशाल भी नहीं होते। इसलिए देखा जाए तो इन सांपों से प्रकृति ने सिर्फ छीना ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय पृथ्वी पर चारों ओर छिपकलियों जैसे जीवों का ही राज था। छिपकलियों की अनेकों प्रजातियां सांपों में परिवर्तित हुई, किंतु इस परिवर्तन में एक बेहद लंबा समय लगा होगा। यहाँ तक कि ये परिवर्तन आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान में भी कुछ सांपों के अविकसित पैर देखे जा सकते हैं। शायद अतीत में छिपकलियों जैसे जीवों की अधिकता ने ही उन्हें सांपों में परिवर्तन होने पर विवश कर दिया। सांपों के पैर लुप्त कैसे हुए, ये विषय आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का कारण बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक सांप पानी में जाकर रहने लगे होंगे, जिस वजह से इन्हें पैरों की आवश्यकता नहीं रही और सांपों के पैर विलुप्त हो गए। वहीं एक थ्योरी ये भी कहती है कि भूमि के भीतर बिलों आदि में रहने के कारण सांपों का अधिकतर समय रेंगकर चलते हुए ही बीतता था। बिल इतने तंग होते हैं कि इनमें पैरों के दम पर खड़े होकर आगे चल पाना मुश्किल रहेगा, इसलिए सांप अपने शरीर को घसीटते हुए ही आगे बढ़ते थे। इसी कारण से सांपों के पैरों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी के विकास ने सांपों के पैर ही हटा दिए। हालांकि सांप अकेले ऐसे जीव नहीं हैं जो बिलों में घूमते हैं। कई प्रकार की छिपकलियां भी बिल बनाकर रहती हैं, और उन छिपकलियों के पास आज भी पैर हैं। वहीं चूहे जैसे छोटे जीव भी बिलों में रहने के लिए जाने जाते हैं, जिनके पास न सिर्फ पैर बल्कि चीजों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए उंगलियां भी होती हैं। ऐसे में बिलों में रहने के कारण सांपों के पैर विलुप्त हो जाना सही कारण नहीं लगता। खैर, कारण चाहे जो भी रहा हो, किंतु इतना तो तय है कि सांपों ने एवोल्यूशन प्रक्रिया के तहत न सिर्फ अपने पैर ही खोए हैं, बल्कि इनके साथ और भी कई अनोखी समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे कि केंचुली उतारना। हालांकि छिपकलियां भी अपनी त्वचा बदलती रहती हैं, किंतु छिपकलियों के शरीर से उनकी त्वचा छोटे छोटे टुकड़ों में उतरती है, जबकि सांप की त्वचा एक सिंगल पीस में उतर आती है, क्योंकि इनका शरीर लंबा और गोलाकार रूप में होता है। दूसरा, छिपकलियां अपनी त्वचा को पंजों से खुरचकर भी उतार डालती हैं, किंतु सांप ऐसा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये केंचुली सांपों की आंखों को ढक देती है, और बेचारे सांप इसे अपनी आंखों से हटा भी नहीं सकते। ऐसे में सांपों को बेहद ही धुंधला दिखाई देता है, जिस कारण से ये शिकार भी नहीं कर पाते। कई बार जब केंचुली उतरती है तो केंचुली का आंख वाला हिस्सा टूटकर सांप की आंख में ही फंसा रह जाता है, जिसे आंखों से हटाने का कोई तरीका सांप के पास नहीं है। कल्पना कीजिए कि यदि आपकी आंखों में मच्छर चला जाए और आप उसे निकाल भी ना पाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। सांप के साथ भी ऐसा ही होता है। केंचुली के कारण ढंग से देख ना पाने वाला सांप हमेशा ही गुस्से से भरा हुआ रहता है। ऐसा सांप अपने आसपास मौजूद हर चीज को काटकर मार डालने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उन्हें पेड़ और लकड़ियों आदि को भी काटते हुए देखा गया है। यही वजह है कि इस तरह के सांपों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों, चूंकि सांपों के पास हाथ और पैर जैसे अंग नहीं होते, इसलिए इन्हें खुद का बचाव करने में भी बेहद ही अधिक समस्याएं आती है। न जाने कितने ही जीव सांपों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। सांपों का शिकार करने वाले जीवों में पक्षियों से लेकर नेवले तक शामिल हैं। ये जीव न सिर्फ बिना जहर वाले बल्कि जहरीले सांपों को भी आसानी से मार डालते हैं। किंतु फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाथ पैर न होने के बावजूद भी सांप कमाल के हिम्मती जानवर हैं। बिना पैरों के भी ये तेजी से चल पाते हैं। ब्लैक मांबा तो आसानी से किसी साधारण दौड़ते हुए इंसान को पकड़ सकता है। वहीं सांप सिर्फ तेज चलना ही नहीं जानते, बल्कि सांपों की कुछ उपप्रजातियां पंख न होने
के बावजूद उड़ भी सकती है। ये सांप दक्षिण भारत सहित कई अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर पेड़ों पर ग्लाइड करते हुए देखा जा सकता है। सांपों की मांसपेशियां भी कमाल की होती हैं। ये मांसपेशियां इस तरह से बनी होती हैं कि एक बार किसी चीज से लिपट जाए तो आसानी से ढीली नहीं पड़ती, जिस वजह से बिना जहर के सांप अपने शिकार को कुंडली में दबोचकर मार डालते हैं। अजगर तो काफी बड़े जीवों को अपनी कुंडली में दबोचकर मारते हुए देखे गए हैं। यहाँ देखिए, इस वीडियो में एक अजगर कुत्ते को दबोच रहा है। कुत्ते के पास 4 टांगे, ताकतवर जबड़ा और तेज नुकीले दांत हैं, किंतु इस कुत्ते के सारे हथियार सांप की मांसपेशियों के पकड़ के सामने कमजोर सिद्ध हो रहे हैं। सांप के शरीर की मांसपेशी जहां बेहद ताकतवर है, वहीं इनके जबड़े की मांसपेशियां कमाल की लचीली होती है। साथ ही सांपों का ऊपरी और निचला जबड़ा आपस में जुड़ा हुआ भी नहीं होता, जिस वजह से सांप अपने मुंह को आश्चर्यजनक रूप से खोल सकते हैं। इस विशाल खुल सकने वाले मुंह के कारण ही सांप खुद के शरीर से 4 गुना मोटे शिकार को भी निगल जाते हैं। सांप इतने बड़े शिकार को निगल लेते हैं कि इन्हें महीनों तक फिर कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टेक्सास में कुछ लोगों को भारी भरकम अजगर पालने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ वर्ष 2012 में एक अजगर के मालिक को अपने अजगर का पेट काफी मोटा लगा। जब इस अजगर का एक्सरे किया गया तो पता चला कि उसने घर में मौजूद एक पूरा का पूरा कंबल ही निगल लिया था। हालांकि शिकार निगल चुके अजगर को यदि परेशान किया जाए तो वो अजगर अपने द्वारा खाए शिकार को वापस भी उगल सकता है, किंतु इस अजगर को कंबल इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसने कंबल को बाहर नहीं उगला। इसके पश्चात अजगर का मालिक अपने अजगर को रेप्टाइल्स हॉस्पिटल ले गया, जहां अजगर के मुंह से कंबल को जबरन खींचकर बाहर निकाला गया। कई बार सांप इतने बड़े शिकार को भी निगल जाते हैं जो शिकार इनके पेट में ही नहीं समा पाता। ऐसे सांप न चल फिर पाते हैं और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। बड़े शिकार को हजम करने के लिए सांपों के पेट में भारी मात्रा में एसिड बनते हैं, जिस कारण से इनका पेट फूलते हुए फट भी सकता है। जैसे कि इस अजगर ने एक भारी भरकम एलिगेटर निगल दिया था और उस एलिगेटर को हजम करने के दौरान ही इस बेचारे का पेट फट गया और ये सांप बेमौत मारा गया। दोस्तों, सांप दुनिया के सबसे मुश्किल स्थानों पर भी आसानी से अपना जीवन जी लेते हैं। इसे देखिए, अपनी अजीब से एक तरफा चलने वाली चाल के कारण ही इस सांप को साइड वाइंडर नाम मिला हुआ है। ये सांप धरती के सबसे गर्म रेगिस्तानों में पाया जाता है। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। सांप जैसे ठंडे खून के प्राणी के लिए यहाँ निवास करना और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इनके पास पसीना बहाकर खुद को ठंडा करने की तकनीक नहीं होती। साइड वाइंडर सांप इस तरह से इसलिए चलता है क्योंकि इस तरह से चलने में इनकी त्वचा का कम से कम हिस्सा गर्म रेत से टकराता है। वहीं सांपों की कुछ प्रजातियां हद से ज्यादा ठंडे स्थानों पर भी निवास करती देखी गई है। सांप न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कभी कभार तो इन्हें बर्फ में रेंगते हुए भी देखा जा सकता है। वैसे आमतौर पर यह माना जाता है कि ठंड के मौसम में सांप बाहर नहीं निकलते, बल्कि बिलों में ही छुपकर रहते हैं। किंतु भारत भर में पाए जाने वाले रसल वाइपर सांप ठंड के मौसम में गर्मी से भी कहीं अधिक सक्रिय रहते हैं। रसल वाइपर को जनवरी के सर्द मौसम में भी शिकार करते हुए देखा जा सकता है। कुल मिलाकर भले ही एवोल्यूशन प्रक्रिया ने सांपों से बहुत कुछ छीना है, लेकिन अपनी हिम्मत और जिद के दम पर ये जीव पिछले करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर अपना कामयाब अस्तित्व बनाए हुए है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।